बाल जो होते हैं वो हमारी पर्सनैलिटी का, हमारे व्यक्तित्व के लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हिस्सा होता है। और बालों का घना होना, स्वस्थ होना और हेल्दी होना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर हमारे बालों में किसी भी तरीके की परेशानी है या प्रॉपर हमारे बाल जो हैं उनकी ग्रोथ नहीं है, बाल बहुत ज़्यादा पतले रहते हैं, तो हमारा जो सुंदरता तो हमारी अफेक्ट होती ही होती है, साथ में कॉन्फिडेंस लेवल, हमारा आत्मविश्वास जो होता है वो भी थोड़ा सा डगमगा जाता है। और अगर हमारे बाल बहुत ज़्यादा स्वस्थ होंगे, घने होते हैं, तो एक अलग ही तरीके का कॉन्फिडेंस जो है हम सभी में देखने को मिलता है। लेकिन आज के टाइम पर हेयर फॉलिंग का होना या बालों का झड़ना या बालों से रिलेटेड बहुत सारी अलग अलग कंप्लेंट का होना बहुत ही ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम है। और छोटे बच्चों से लेके बड़ों तक, मेल से लेके फीमेल्स तक कोई ना कोई इस प्रॉब्लम से ज़रूर गुजरा ही है या गुजर रहा है अभी भी। तो और अगर समय रहते अगर हमने हमारे बालों की केयर नहीं ली, हमने हमारी जो भी प्रॉब्लम है बालों की उसे ठीक समय पर नहीं ठीक किया, तो फिर आगे जाके ये प्रॉब्लम और ज़्यादा बढ़ सकती है। हेयर फॉलिंग अगर हो रही है तो बाल्डनेस या गंजापन भी हो सकता है। सो आज की इस वीडियो में हम हेयर फॉलिंग के बारे में ही बात करेंगे, उसके कॉजेज़ क्या होते हैं, उसको किस तरीके से प्रिवेंट करना है, और कुछ होम्योपैथी जो कि बहुत ही बेस्ट रिजल्ट वाली होम्योपैथी मेडिसिन है उसके बारे में हम बात करेंगे। मैं हूं डॉक्टर दीप्ति और आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर और अगर फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो वहां भी बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सबसे पहले कि बाल झड़ने के पीछे या बालों की खराबी के पीछे मेन मुख्य कारण क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहला तो इम्पॉर्टेंट होता है वो होता है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी या पौष्टिक आहार या पोषक आहार का कमी का होना, या आप कोई भी न्यूट्रिशन जो होता है वो नहीं ले रहे हैं, जैसे आयरन, प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन B12, विटामिन D। अगर इनमें से किसी भी चीज़ की कमी होती है बॉडी में या जिंक की कमी होती है बॉडी में, तो इसमें से किसी भी अगर न्यूट्रिएंट्स की या विटामिन्स की कमी होती है तो फिर आपको जो है हेयर फॉलिंग की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। इसके अलावा स्ट्रेस का होना या किसी भी तरीके की कोई मेंटल प्रॉब्लम का होना भी आपके बालों के जो फॉलिंग होती है उसको बढ़ा सकता है। या अगर आपके बॉडी में हार्मोनल बैलेंस ठीक तरीके से नहीं है या इम्बैलेंस, हार्मोनल इम्बैलेंस प्रेगनेंसी में, थायराइड की प्रॉब्लम में, या फिर आपको PCOS जैसी अगर कंडीशन है या पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज है, तो ऐसी कंडीशन में हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, हार्मोन्स जो हैं चेंजेस होते हैं। इसके अलावा जेनेटिक कॉजेज भी होते हैं। अगर आपके फैमिली में किसी को हेयर फॉलिंग या बाल्डनेस की प्रॉब्लम है तो ये बाल झड़ने की समस्या आपको भी हो सकती है। अगर आप बहुत ज़्यादा केमिकल युक्त प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं, ऐसी कोई प्रोडक्ट का यूज़ करते हैं जो आपके बालों को पूरी तरह से डैमेज कर रहा है, ऐसे बालों से रिलेटेड बहुत सारे ट्रीटमेंट आजकल मार्केट में अवेलेबल हैं जो बहुत ज़्यादा चलन में हैं, जैसे कि बार बार हेयर को कलर करवाना, स्ट्रेटनिंग करवाना, रीबाउंडिंग करवाना, या फिर कोई भी किसी भी तरीके का हीट ट्रीटमेंट लेना आपके बालों को नुकसान पहुंचा सकता है। खान पान अगर आपका रहता है या फिर खराब जीवन शैली है तो ये भी आपके बालों की ग्रोथ को इफेक्ट कर सकता है। अगर आप बहुत ज़्यादा जंक फूड लेते हैं, धूम्रपान करते हैं, स्मोक करते हैं, या फिर एल्कोहल कंजप्शन करते हैं, या ठीक से नींद नहीं लेते हैं, देर रात तक अगर आप जगते रहते हैं, तो ये सारे कारण जो है वो आपके बालों की प्रॉब्लम को बढ़ा सकते हैं। बाल झड़ने को रोकने के लिए कुछ प्रिवेंशन मैं आपको बताना चाहती हूँ। तो सबसे पहले तो तनाव आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है, स्ट्रेस नहीं लेना है। जब भी कभी आपको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा आप स्ट्रेस में जा रहे हैं तो आपको योग, मेडिटेशन या फिर किसी भी तरीके की रिलैक्सेशन जो थेरेपीज होती हैं उसको आपको करना चाहिए। आहार जो होता है आपका वो संतुलित होना चाहिए, जैसे कि हरी सब्जियाँ, फल, प्रोटीन, आपकी डाइट में प्रोटीन का जो है आपको इंक्लूड करना चाहिए। अंडा, दूध, इस तरीके की जो डाइट होती है वो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है आपके बालों को हेल्दी रखने के लिए। इसके अलावा बालों की तेल मसाज आपको ज़रूर करनी चाहिए। आज के टाइम पे भागदौड़ वाली लाइफ में आप बिल्कुल भी बालों की तेल मसाज जो है वो नहीं करते हैं बहुत सारे लोग। तो आप नारियल तेल ले सकते हैं, आंवला का तेल ले सकते हैं, या भृंगराज ऑयल ले सकते हैं, और अपने बालों को हल्के हाथों से जो है सप्ताह में 2 बार मसाज ज़रूर कर सकते हैं। इसके अलावा जो केमिकल युक्त प्रोडक्ट का आप यूज़ कर रहे हैं तो आपको उसको रिप्लेस करना चाहिए नेचुरल या हर्बल प्रोडक्ट की तरफ। जो हम शैम्पू यूज़ करते हैं वो भी केमिकल वाला यूज़ ना करके आपको हर्बल शैम्पू की तरफ जाना चाहिए। रेगुलर एक्सरसाइज भी आपको करनी चाहिए जो कि आपके ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है और आपके हेयर ग्रोथ को बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसके साथ ही साथ आपके बालों को आपको प्रदूषण से, धूप से ज़रूर बचाना चाहिए। अगर आप कभी बाहर जाते हैं तो आपके बालों को पूरी तरह से ढक के आपको बाहर जाना चाहिए, जो कि आपकी धूप से बचाव करने में हेल्पफुल होगा। इसके साथ ही साथ जो प्रदूषण है, डस्ट है, उससे भी आपको बचाने में हेल्पफुल होगा।
तो ये थी प्रिवेंशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में। तो सबसे पहले जब हम बाल झड़ने की समस्या के बारे में बात करते हैं तो उसे जड़ से ठीक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये प्रिवेंशन जो मैंने बताया है, इसके साथ ही साथ आपको होम्योपैथी मेडिसिन को भी ज़रूर इंक्लूड करना चाहिए। तो सबसे पहले जब भी कभी आपको अगर तनाव बहुत ज़्यादा है, आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में रहते हैं, तो वैसी कंडीशन में हम नेट्रम म्यूरेटिकम होम्योपैथी मेडिसिन लेने की सलाह देते हैं। अगर आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, किसी प्रकार का दुख है या कोई पुराना शौक है जिसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आप रहते हैं, स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहते हैं और बालों का रूखापन भी आपको रहता है, तो वैसी कंडीशन में नेट्रम म्यूर जो है मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसके अलावा अगर आपकी डाइट अच्छी नहीं है, जंक फूड बहुत ज़्यादा लेते हैं, एसिडिटी की प्रॉब्लम रहती है या कोई लीवर से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है और आपके बाल जो है बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, खान पान आपका ठीक तरीके से नहीं है, तो वहाँ पर लाइकोपोडियम होम्योपैथी मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। अगर बाल बहुत ज़्यादा पतले हैं तो वहाँ पर भी लाइकोपोडियम होम्योपैथी मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। होम्योपैथी मेडिसिन है वो है फॉस्फोरस। अगर बाल बहुत ज़्यादा तेज़ी से झड़ते चले ही जा रहे हैं, कई बार पेशेंट के बालों के जो स्कैल्प के बाल हैं वो तो झड़ते ही झड़ते हैं, लेकिन मूंछों के, दाढ़ी के या पलकों के बाल अगर झड़ रहे हैं तो वहाँ पर फास्फोरस होम्योपैथी मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। नेक्स्ट होम्योपैथी मेडिसिन है साइलेशिया। अगर आपके बॉडी में किसी भी तरीके की कोई न्यूट्रिएंट की कमी है तो वहाँ पर आप साइलेशिया होम्योपैथी मेडिसिन को ले सकते हैं, जो आपके शरीर में मिनरल्स की कमी को दूर करके आपके बालों को स्ट्रेटनिंग देने में और जो आपके बाल पतले हैं, कमज़ोर हैं, जो टूट रहे हैं, उसको हेल्दी बनाने में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट होम्योपैथी मेडिसिन जो है हम अक्सर बालों की प्रॉब्लम में देते हैं वो है आर्निका मोंटाना। आर्निका होम्योपैथी मेडिसिन जो है वो आपके जो स्कैल्प होता है वहाँ के ब्लड सर्कुलेशन को इम्प्रूव करती है। ब्लड सर्कुलेशन अगर अच्छा होता है तो आपके बाल जो झड़ रहे हैं, जो बालों की रूट्स जो है वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, तो उसे ठीक करने में काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसके साथ ही साथ अगर आपको डेंड्रफ की प्रॉब्लम रहती है या किसी इन्फेक्शन की वजह से अगर बाल झड़ रहे हैं तो वहाँ पर भी ये होम्योपैथी मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती है। इसके अलावा विस्बडेन एक होम्योपैथी मेडिसिन है जो बालों की बहुत सारी कंप्लेंट्स में हम पेशेंट को देते हैं। ये बालों की नई ग्रोथ को इम्प्रूव करती है, बालों में जान लेकर आती है, हेल्दी करती है और नए बाल को उगाने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। इसके अलावा कुछ मदर टिंचर्स होते हैं जो आप इंटरनली और एक्सटर्नली दोनों यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला है जाबुरेंडी मदर टिंचर और सेकेंड है रोजमेरिनस मदर टिंचर। ये दोनों ही मदर टिंचर जो है आप मिक्स करके इसका मिश्रण बनाकर रख सकते हैं। 10 बूंद थोड़े से पानी के साथ आप ले सकते हैं या फिर 5 से 10 बूंद आप तेल के साथ मिलाकर आपके बालों को एक्सटर्नली भी लगा सकते हैं। ये भी आपके बालों को लगाने के बाद में आपके बालों में शाइनिंग आती है और आपके बालों की हेयर ग्रोथ जो होती है उसको इम्प्रूव करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होती है। तो फ्रेंड्स इतनी सारी होम्योपैथी मेडिसिन जो है हम सिम्टम वाइज पेशेंट को देते हैं। अलग अलग जो कारण होते हैं, कॉजेस होते हैं, उसको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बिना किसी कॉजेस को जाने आपको कोई भी डॉक्टर की बिना सलाह के आपको कोई भी मेडिसिन बिल्कुल भी नहीं लेनी है। इसके साथ आप आपकी जीवन शैली को बदल कर और सही उपचार से बालों की समस्या को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। और इन होम्योपैथी मेडिसिन की कोई साइड इफेक्ट नहीं है, ये काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होम्योपैथी मेडिसिन है। बच्चे भी इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन हमेशा की तरह डॉक्टर की सलाह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। सो फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो हेयर फॉल से रिलेटेड होपफुली आप सभी को पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करिए, शेयर करिए और इसी तरह नॉलेजेबल वीडियोज़ के साथ में हम आते रहते हैं। इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, अपना ध्यान रखिए, खुश रहें, धन्यवाद।